मैंने गृह मंत्री से कहा पुलवामा हमला हमारी गलती से हुआ है तो गृह मंत्री बोले चुप रहो। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कहा पुलवामा हमला हमारी गलती से हुआ है तो डोभाल बोले चुप रहो। मैंने प्रधानमंत्री से कहा पुलवामा हमला हमारी गलती से हुआ है तो मोदी बोले चुप रहो। देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा था, पाकिस्तान से नफरत के नाम पर माहौल बन रहा था, इसलिए राजनाथ, डोभाल, मोदी बोले चुप रहो। यह खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया है, यह खुलासा किसी पत्रकार ने नहीं किया है, यह खुलासा किया है सत्यपाल मलिक ने, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जिसका मतलब ही होता है चुप रहो। सालों साल चुप रहे राज्यपाल अब बोल रहे हैं। मोदी शाह राजनाथ के करीबी रहे सत्यपाल अब बोल रहे हैं। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर बोल रहे हैं। देश के सबसे बड़े सवाल पर बोल रहे हैं। 4 साल से हम पूछ रहे थे काफिले के सामने सैकड़ों किलो आरडीएक्स कैसे आया। बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं करवाया। हर बार यही पूछ रहे थे कि शहीदों की चिता से वोट किसने भुनाया। आज उस घटना के खुद भी जिम्मेदार रहे तत्कालीन गवर्नर या कहे खुद ही राज्य सरकार रहे सत्यपाल मलिक खुलकर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने वोट जुटाने के लिए क्या क्या किया, पोल खोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं हमारे जवानों ने एयरक्राफ्ट मांगा तो नहीं दिया गया, जबकि देना चाहिए था। मुझसे मांगते तो मैं बिल्कुल देता, जवानों को एयरलिफ्ट कराना चाहिए था। सुरक्षा सलाहकार ने मुझे चुप कराया, गृह मंत्री ने मुझे चुप कराया तो शूटिंग कर रहे प्रधानमंत्री से फोन पर बात किया, उन्होंने भी चुप करा दिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर दक्षिणपंथी खेमे का दिल जीत चुके सत्यपाल मलिक अब उनका दिल दुखा रहे हैं। राष्ट्रवादी दिख रही सरकार को मानो भ्रष्ट राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। बताओ भला इनको ऐसा करना चाहिए। खैर, आज के दौर में मुंह खोलना और सच बोलना कितना खतरनाक है, इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, अपनी आप बीती खुद सत्यपाल बता रहे हैं। कैसे इस सरकार ने उनकी दुर्गति की, कैसे सरकार के बड़े लोगों ने उन्हें ब्लैकमेल किया, पूरी कहानी खुद ही सुना रहे हैं। द वायर के लिए उनका इंटरव्यू ले रहे हैं करण थापर। हां, अगर इनके नाम से एक गिलास पानी और दोस्ती बनी रहे वाली बात याद आ रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भागे थे जिस पत्रकार के इंटरव्यू से, नरेंद्र मोदी भागते हैं जिस पूर्व राज्यपाल के सवालों से, उन्हीं दोनों की हम वार्ता सुना रहे हैं। जो कुछ हुआ है खुलासा उसी के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 2019 के चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भाजपा की सरकार जा चुकी थी। यूपी की राजनीति में दशकों से 2 सबसे मजबूत पार्टी रही, सपा और बसपा एक साथ आ चुकी थी। बिहार में नीतीश नाराज चल रहे थे, उनके नेता उन्हें मोदी का बड़ा भाई बता रहे थे। मौका देख महागठबंधन हमलावर हो गया था, यानी वहां भी घेराबंदी की जा चुकी थी। जिन 3 राज्यों में पहले क्लीन स्वीप कर चुकी थी भाजपा, वहां सत्ता बदलते ही एकदम उलट स्थिति बन चुकी थी। राफेल डील के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप में सरकार घेरी जा रही थी। कश्मीर में गवर्नर भरोसे सरकार चल रही थी। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन चुकी थी। कन्याकुमारी तक तो खत्म भाजपा, तमिलनाडु में 0 ही लग रही थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घेरी जा चुकी थी। पीएम मोदी की लोकप्रियता के बावजूद 100-150 सीटें गंवाते हुए नजर आ रही थी। साफ साफ शब्दों में कहें तो सिस्टम पर पकड़ के बावजूद, मीडिया पर जकड़ के बावजूद, सहयोगियों के जबरन धरपकड़ के बावजूद, मोदी योगी शाह की लोकप्रियता और मजबूत राजनीतिक पकड़ के बावजूद हालात ऐसे बने थे कि दोबारा सरकार नहीं बनने जा रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, पुलवामा में जवानों पर हमला हो गया। आप सोच रहे होंगे हमला किसने करवाया होगा, हम भी पूछ रहे हैं हमला किसने करवाया होगा। हमें क्या पता, हम कोई सुरक्षा सलाहकार हैं, हमें क्या पता, क्या हमारे हाथ में सरकार है। सरकार का काम है वही बताए कि कौन जिम्मेदार है। केंद्र की सरकार कुछ बता नहीं रही है और राज्य की सरकार का मतलब है तब के गवर्नर जो साफ साफ कह रहे हैं मोदी सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही साथ सुरक्षा सलाहकार जिम्मेदार हैं। अब क्योंकि सत्यपाल मलिक राष्ट्रवादी पार्टी के नेता रहे हैं, राष्ट्र के सबसे संवेदनशील राज्य के गवर्नर रहे हैं, आर्टिकल 370 हटाने में मददगार रहे हैं, सालों साल खुद ही कश्मीर की सरकार रहे हैं, यानी राजकीय पद में सबसे ऊपर रहे हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। एक एक आरोप का जवाब देना चाहिए या फिर आरोप के पीछे उनकी मंशा को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि देश के जवानों पर हमले की बात, देश के लोगों की भावनाएं और जज्बात मजाक का विषय नहीं है, इसलिए सच सामने आना चाहिए। कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ, कम से कम स्पष्टीकरण के लिए आमने सामने आना चाहिए। आमने सामने आने के बाद भी बची रहे आपसी दोस्ती की गुंजाइश, इसलिए शर्त है कि एक गिलास पानी रहना ही रहना चाहिए। पत्रकार कोई करण थापर हो या समर राज या कोई और, बस सवाल करने वाला जरूर होना चाहिए, जिसका ईमान न खरीद सके गुलाबी नोटों की गड्डियां, जिसकी जुबान न बंद कर सके सरकारी धमकियां, हथकड़ियां, इतनी हिम्मत करने वाला जरूर होना चाहिए।